मदारिस बिल पर वज़ीर-ए-आज़म से फजलुर रहमान की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन के कानून से मुतालिक 2 रोज़ में नोटिफिकेशन जारी करने पर इत्तफाक। मौलाना कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत कानून के मुताबिक इक़दामात का कह दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत से राब्ते मजीद तेज़ करने की हिदायत। बिलावल हाउस में इजलास। पंजाब, KP, गवर्नर, सिंध, बलूचिस्तान के वज़राए आला का भी शिरकत। शुरका ने हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार किया। कुर्रम में तमाम बंकर्स खत्म। हथियार जमा करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई अपेक्स कमेटी का इजलास खत्म। क़याम अमन के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका इक़दाम करने पर इत्तफाक। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। दूसरी जानिब यूनान किश्ती हादसे में मुलव्वस 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। आमदी LNG की कीमत में 2.72% तक कमी। सुई नॉर्दर्न के लिए 0.36, सुई सदर्न के लिए $0.25 की कमी। नोटिफिकेशन जारी। पारा चिनार में सूरत हाल मामूल पर ना आ सकी। रास्तों की बंदिश के बायस तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से बंद। कोहाट में जारी ग्रैंड जरगे में आज हतमी फैसला मुतवक्के। सूबाई हुकूमत इलाके में अशिया फराहमी के लिए सरगर्म। मजीद 1 करोड़ 20 लाख की अद्वियात पारा चिनार पहुँचा दी गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चिनार पहुँचा दी गई। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मशरूफ। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा यह इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से जुड़ा बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। कत्ल के मुलज़िम की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को नहीं पता कि किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए रियासत की क्या बात करें। 3 वज़राए आज़म मारे गए। तीनों वज़राए आज़म के मुकदमात का क्या बना। बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया। कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाक़िस है। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। अदालत का मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। वोट अलिफ को देते हैं हुकूमत में बे आ जाता है। आपके और मेरे वोट से हुकूमत बनती है और ना टूटती है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा कहते हैं हुकूमत झूठ पर कायम है जो चल ही नहीं रही। अल्लाह जाने कितने दिन चलेगी। सब कानून के मुताबिक चलेंगे तो बेहतर होगा वरना गाड़ी इसी तरह चलेगी। नहरें निकालने से बलूचिस्तान सिंध से भी ज्यादा मुतासिर होगा। ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पीने और नहाने के लिए पानी नहीं। नजर नहीं आता सिंध से कोई इस्लामाबाद में बहस करे और सिंध का पानी लाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास को यूनान किश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बाइस बनती है। 2023 के किश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई में इंतहाई सुस्त रवि से काम लिया गया। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्वस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को राब्ते
बेहतर बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के मुतालिक जारी तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। उधर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की कारोबारी सहूलत मराकज़ की जल्द अज जल्द तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। सरमाकारी बोर्ड के तहत जारी मनसूबों और इक़दाम की पेशरफ्त का जायजा। आसान कारोबार एक्ट 2024 के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका का दबाव बरकरार। अमेरिकी नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर का कहना है पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर अमेरिका के अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तानी इक़दामात इसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद से मुतालिक संजीदा सवालात उठाते हैं। पाकिस्तान के इक़दामात अमेरिका के लिए एक उभरते हुए खतरे के सिवा कुछ नहीं। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। अमेरिका आलमी अदम फैलाव के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार है। लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार देरीना पॉलिसी है। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का वाहिद हल है। PTI के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। इनकी मर्जी होगी तो हम ना नहीं करेंगे। बातचीत के लिए जिसकी मिन्नत करना पड़ी हम तैयार हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहते हैं कॉन्फ्रेंस की मुत्तफ़िका राय है कि मुज़ाकरात हों, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन और मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा अपोजिशन और हुकूमती अरकान को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुल्क में सियासी तकसीम के खात्मे के लिए स्पीकर्स अहम किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। अवाम को बुनियादी हकूक़ की फराहमी के लिए पार्लिमानी निज़ाम अहम है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की सदा मौक़िफ़ अपनाया गया। 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। हतमी फैसले तक तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दामात मुअत्तल किए जाएँ। दरखास्त लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के ज़रिए दायर की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम बड़े शहरों में ओवर हेड ब्रिजेज़ और अंडर पासिस की ब्यूटिफिकेशन की हिदायत। तालीमी इदारों के सामने ज़ीब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज़ भी लगाने का हुक्म। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म करने का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा अवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए। मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है। गाली, बदतमीजी, मार दो, जला दो मुकद्दर नहीं। मुल्क को आगे जाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा ख़वातीन घरों में रहकर ऑनलाइन काम करने की सलाहियत पैदा करें। गुर्बत के खात्मे के लिए आबादी पर कंट्रोल ज़रूरी है। बालाई इलाकों में शदीद ठंड ने हर चीज़ जमा दी। लाहौर और स्कर्दों में पारा -12 तक गिर गया। गिलगित -8, गुपर्स कल्लात में -7, अस्तोर कोयटा ज़ियारत में -6 रिकॉर्ड। कोयटा में सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। घरों में पानी के पाइप जमने के बायस शहरी परेशान। मैदानी इलाकों में धुंध ने डेरे डाल लिए। लाहौर में स्मॉग फिर सर उठाने लगी। शाम को AQI 290 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। वफाकी दारुल हुकूमत के निजी तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक तातीलात का ऐलान। स्टॉक मार्केट में तेजी। कारोबार के इख्तिताम पर 3,238 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,09,513 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता। सोना 2,000 रुपये तोला सस्ता 2,71,300 रुपये का हो गया।
तरक्याती मनसूबे में किक पैक्स लेने का रेफरेंस चौधरी परवेज इलाही पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म लगने की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला को तलब कर लिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और दीगर पर फर्द जुर्म आयद चौधरी परवेज इलाही बीमारी की वजह से आज पेश न हुए। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, पानी के बैक प्रेशर से 72 इंच कोतर की पाइपलाइन नंबर 5 फिर फट गई। लाखों गैलन पानी जाया, बड़ा इलाका ज़ेरे आब आ गया। 4 रोज कबल भी बिजली के ब्रेकडाउन से लाइन नंबर 5 फट गई थी। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया के मुताबिक लाइन की मरम्मत में 24 घंटे का वक्त लगेगा। मुल्की तारीख में पहली मरतबा गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी। पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की मुलाकात में फैसला। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी 7 जनवरी को कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। उधर तीनों गवर्नर्स की मुलाकात में मुल्की सूरत हाल, मदारिस, रजिस्ट्रेशन और पारा चनार के मसाइल पर तबादला ख्याल। पारा चनार में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए जिरगा और इमादीन से मुलाकात पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने कहा मदारिस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं, बेहतरी के लिए मुश्तरका इक़दामात ज़रूरी हैं। पंजाब और KP के गवर्नर वज़ीर आला सिंध से भी मिले। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को मजबूत करने पर बातचीत। सिंध में मरहूम मुलाजमीन की औलाद के लिए फौतगी कोटा खत्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में फौतगी कोटा के तहत मजीद भर्तियां नहीं की जाएंगी।